इस सीरीज का नाम है विलो 2022। कहानी की शुरुआत एक ऐसे दौर से होती है जब पूरी दुनिया में काली ताकतों का राज होने वाला था। पर तभी एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम एलोरा था। उसके बारे में ये पेशेंगोई की गई कि बड़ी होकर ये बच्ची पूरी दुनिया को बचाएगी। लेकिन जब ये बात काली ताकतों की गॉडेस यानी देवी को पता चली तो उसने एलोरा को मारने के लिए अपनी बहुत बड़ी काली फौज उसके पीछे लगा दी। जिसके बाद एक बोने जादूगर और एक चोर ने एलोरा की जान बचाई। फिर हर खतरे से बचाने के लिए उन्होंने एलोरा की पहचान बदल दी, यहाँ तक कि खुद एलोरा से भी कि वो आखिर कौन है। जिसके बाद हम एक प्रिंसेस राजकुमारी किट को देखते हैं जो अपनी दोस्त के साथ लड़ने की प्रैक्टिस कर रही थी। फिर वो कहती है कि हमारे इस महल के बाहर की दुनिया कितनी अलग होगी। और फिर तभी यहाँ कुछ सिपाही आकर राजकुमारी किट को कहती है कि शाम को होने वाली पार्टी में आपका शामिल होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपकी माँ रानी का हुक्म है, तो आप लाजमी आ जाइएगा। फिर राजकुमारी किट के भाई प्रिंस को दिखाया जाता है जो अपनी दोस्त के साथ था। वो उसे पसंद करता था तो साथ जीने मरने की कसमें खा रहा था और उसकी ये दोस्त उनके ही महल में खाना बनाने का काम किया करती थी। तभी एक सिपाही यहाँ भी आता है और प्रिंस को भी शाम होने वाली पार्टी में आने के लिए कह रहा था। शाम को सभी तैयार होकर पार्टी में आ गए। सभी पार्टी में एंजॉय कर ही रही थी कि यहाँ रानी ये ऐलान करती है कि मुबारक हो, आज हमें पूरे 200 साल हो गए हैं दूसरे शहर की जालिम रानी के जुल्मों से आजाद हुए। तभी से हमारे और दूसरे शहर के लोगों के बीच अमन सुकून है और दूसरे शहर वाले वो लोग हमारे दोस्त हैं। तो इसी खुशी में अपनी बेटी किट की शादी दूसरे शहर के राजा ग्रेटन से करने वाली हूँ, जिसका फायदा ये होगा कि हम दोनों शहर मिलकर आने वाली हर मुसीबत का सामना कर लेंगे जो हमें तब तक करना पड़ेगा जब तक कि सातों दुनियाओं की रानी एलोरा नहीं आ जाती। किट की मोम रानी जो उस चोर की बीवी है जिसने बोने जादूगर के साथ मिलकर एलोरा की जान बचाई थी। इसी के साथ रानी को अजीब सी आवाज आई तो वो सीधा जेल में आकर एक कैदी से मिलती है जो उनके चोर हस्बैंड का दोस्त भी था। वो कैदी रानी को कहता है कि आपकी बेटी इस शादी से खुश नहीं है। रानी जवाब देती है मैं ऐसा अपने लोगों के लिए कर रही हूँ क्योंकि जब तक एलोरा नहीं आ जाती दोनों शहरों को एक होकर रहना है। किट सच में इस शादी से खुश नहीं थी, इसीलिए बेस बदल कर वो अपनी दोस्त के पास आती है और उसे बता रही थी कि मैं ये शादी करना नहीं चाहती क्योंकि राजकुमार ग्रीडन मुझे पसंद नहीं है, मैं महल छोड़कर भाग रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। पर उसकी दोस्त ऐसा करने से मना कर देती है कि नहीं, मैं अपनी रानी को धोखा नहीं दे सकती। पर क्योंकि किट उसकी दोस्त थी तो आखिर वो मान ही गई। महल के बाहर अजीब तरह के मॉन्स्टर्स आ गए थे जिनमें से एक जैसे ही फूंक मारता है अचानक पूरे महल में कोहरा छा जाता है। गार्ड्स ये देखकर परेशान हो गई कि ये अचानक क्या हो गया, एकदम से कोहरा कहाँ से आ गया। वो ये सोच रहे थे कि सभी मॉन्स्टर्स महल पर एकदम हमला बोल देते हैं। किट और उसकी दोस्त भी तलवार लेकर बाहर आई, इन मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश करने लगी पर कोहरा होने की वजह से न वो मॉन्स्टर्स को और न ही मॉन्स्टर्स उन्हें ठीक से देख पा रहे थे। तलवार वो चलाते ही रहे थे, लग कहीं रही थी। हमले की खबर जब रानी को हुई तो उन्होंने कैदी को आजाद कर दिया, ये कहते हुए कि अब मेरे खून को तुम बचाओगे, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। जो सुनकर कैदी अपना हथियार लेता है और मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए चला जाता है। एक मॉन्स्टर अपने रॉड पर काली ताकत का जादू करके घुमाता है और उस रॉड से रानी की सबसे बहादुर सिपाही पर हमला कर देता है जिससे वो काफी जख्मी हो गया। किट का भाई यानी प्रिंस अपनी दोस्त को शादी के लिए पूछ रहा था पर जैसे ही उसे हमले का पता चला तो वो भी अलर्ट हो गया, फौरन अपना हथियार लेकर मॉन्स्टर्स को मारने के लिए चला जाता है। महल के सभी लोग मॉन्स्टर्स का काफी अच्छे से सामना कर रहे थे, तलवार चला चलाकर उन्हें मारते जा रहे थे। लेकिन ये मॉन्स्टर्स काफी खतरनाक खूंखार थे, वो भी तलवारें मार मार कर इन्हें काटते जा रहे थे। और फिर कैदी अपनी तेजधार तलवार से एक एक झटके में मॉन्स्टर के लीडर का बाजू ही काट देता है। उसका ये करना ही था कि यहाँ एक उड़ती हुई मॉन्स्टर आई और प्रिंस को अगवा करके उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। प्रिंस के अगवा होने की वजह से रानी समेत सभी लोग काफी परेशान हो गए। अपने बेटे को बचाने के लिए रानी किट के साथ अपने बहुत सारे सिपाहियों को भेजती है क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। साथ ही वो कैदी को कह रही थी कि तुम भी क्योंकि महल की बाई सारे सरहदों को जानती हो तो तुम भी इनके साथ जाओ, बदले में मैं तुम्हारे सारे गुनाह जुर्म माफ कर दूंगी। कैदी मान गया, साथ में पूछता है कि वो उड़ने वाली मॉन्स्टर प्रिंस को अगवा करके ले गई है तो हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे। रानी जवाब देती है कि उसकी फिक्र मत करो, इस सब में तुम्हारी मदद एक बोना जादूगर करेगा, वो नदी पार रहता है, तुम फौरन वहाँ जाओ, वो तुम लोगों का इंतजार कर रहा होगा क्योंकि ये सब बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा उसने कहा था। जाने से पहले रानी किट के सामने एक काफी बड़ा राज खोलती है, बताती है कि जालिम रानी मेरी मॉम थी, तुम, मैं और तुम्हारा भाई क्योंकि उनकी फैमिली का हिस्सा है तो हमारी रगों में उनका खून दौड़ रहा है। वो हमारे खून और एलोरा के खून को इस्तेमाल करके दोबारा से जिंदा होना चाहती है और दुनिया पर राज करना चाहती है क्योंकि उनकी आत्मा भटक रही है। उस बोने जादूगर और मैंने ही अपनी मॉम को माना था जिसके बाद में रानी बन गई। असल में वो पूरी ताकतों के कब्जे में इतना ज्यादा आ गई थी कि बुराई की गॉडेस ही बन गई, जिसका मतलब था कि शुरुआत वाली काली ताकतों की गॉडेस और कोई नहीं बल्कि रानी की मॉम थी। वो एलोरा को मारकर दूसरी काली दुनिया का दरवाजा खोलना चाहती थी ताकि उस दुनिया की सारी बुरी ताकतें हमारी दुनिया में आ जाए, उनकी बुराई की एक दुनिया यहाँ बन जाए और वो यहाँ कब्जा कर सके। तो एलोरा और पूरी दुनिया को बचाने के लिए मैंने उन्हें मार डाला और इसी के साथ वो सारे लोग महल से निकल जाते हैं।
रास्ते में उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई उनका पीछे कर रहा है, तो वो छुप कर इंतजार करने लगी। और फिर तभी वो यहाँ प्रिंस की दोस्त को पकड़ लेते हैं, जो कह रही थी कि मैं भी आप लोगों के साथ जाना चाहती हूँ प्रिंस को बचाने के लिए, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। किट पूछती है, मगर तुम करोगे क्या? तुम्हें तो लड़ना भी नहीं आता। वो जवाब देती है कि हाँ, मैं लड़ नहीं सकती, पर तुम लोगों के लिए सफर में खाना बना सकती हूँ। जो बात मानकर वो उसे भी अपने साथ कर लेते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग सरहद को पार करके एक अलग सी जगह पर आ जाते हैं। यहाँ पर अजीब तरह की हिफाजती दीवार थी, जो महान जादूगरों ने इस जगह की बुरी ताकतों से हिफाजत के लिए बनाई थी। वो थोड़ा आगे ही बढ़े कि तभी कुछ अजीब लोग, जिन्होंने अजीब तरह के मास्क पहने हुए थे, इन लोगों पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से एक सिपाही की जान चली जाती है। उनसे बचने के लिए फिर ये लोग भागने लगे। वो कबीला भी इनके पीछे ही था, पर तभी सामने एक काफी गहरी नदी में वो लोग अपने घोड़ों समेत कूद गए, जिससे अब जाकर कबीले के लोगों से इनकी जान छूट पाती है। अब ये लोग नदी से बाहर आकर पैदल ही आगे बढ़ने लगे। नदी पार करके उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ इन्हें आने को कहा था। तभी इनके सामने एक बोना आया। किट उससे कहती है कि हमें यहाँ के सबसे महान जादूगर, जो यहाँ का लीडर है, उससे मिलना है। और तभी उनके सामने वो महान बोना जादूगर खुद ही आ जाता है, और यही वो जादूगर है जिसका रानी ने बताया था, और इसी ने एलोरा की जान बचाई थी। किट उसे यहाँ अपने बारे में बताती है, जिस पर बोने जादूगर का कहना था कि मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। मॉन्स्टर्स उसे उठाकर अपने साथ ले गए क्रोन के पास ले जाने के लिए। क्रोन दरअसल जालिम जादूगर की खास सिपाही है। उसके पास भी बहुत सारी काली ताकतें हैं, काफी खतरनाक है वो, और अब वही सारी गलत उल्टे सीधे काम करती है। जालिम जादूगर को वापस जिंदा होने में वही मदद करेगी। वो बिखरी समंदर के पार बने काफी पुराने शहर में रहती है। कैदी फौरन बोला कि मैं पूरी दुनिया घुमा हुआ हूँ, बिखरी समंदर जैसी कोई जगह नहीं है। जादूगर बोला कि वो शहर इतना ताकतवर और खतरनाक है कि हर कोई वहाँ नहीं जा सकता। तभी जादूगर की नजर प्रिंस की दोस्त पर गई। वो काफी चौंक गया, फौरन उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ता है और कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे प्रिंस की दोस्त की बाजू पर एक टैटू उभर आता है, जो टैटू एलोरा की बाजू पर भी था जब वो पैदा हुई थी। तो हैरत से यह जादूगर राज खोलता है कि तुम तो जादूगरनी एलोरा हो, तुम बहुत खास हो, सरहद पार करके तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, खतरा भी हो सकता है। पर वो मना कर देती है कि आपको गलत लगा, मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ, आम सी लड़की हूँ, खाना बनाती हूँ। जादूगर कहने लगा कि नहीं, तुम ही हो हमारी जादूगरनी एलोरा, सातों दुनियाओं की रानी हो, इंसानियत को काली ताकतों से बचाने वाली। अब वो ऐसा क्यों कह रहा था, ये जानने के लिए हम चले जाते हैं कुछ साल पहले। जब इस जादूगर ने एलोरा को बचाया था, तो उसे किट की मोम रानी को सौंप दिया था, ताकि वो इसकी हिफाजत कर सके और दुनिया से उसकी पहचान छुपा कर रखी। जादूगर रानी के पास आकर कहने लगा कि अब तो मुझे एलोरा को वापस लौटा दो, क्योंकि वक्त आ गया है हम उसे ट्रेन करें। पर रानी ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि अभी वो बच्ची है, लड़ाई से उसे दूर रखना ही बेहतर है। जादूगर बोला, लेकिन हम देर कर रहे हैं, आखिर कब तक दुश्मनों को रोक सकते हैं, ये चीज हमारे बस में नहीं है, और अगर अभी हमने उसे नहीं सिखाया तो वो अपना जादू भूल जाएगी। रानी को गुस्सा आ गया, वो कहने लगी कि अभी तुम भी इतने काबिल जादूगर नहीं हो जो मैं जादू सिखाने के लिए उसे तुम्हारे पास ही भेजूं। अब ये बात जादूगर को इतनी बुरी लगी कि वो फौरन वहाँ से चला जाता है। अब मौजूदा वक्त में बोना जादूगर उन्हें अपनी बस्ती में लेकर आता है। सब लोगों को जब पता चला कि एलोरा जिंदा है, रबी इधर आई है, तो वो सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं और काफी अच्छे से एलोरा से मिलते हैं। पर क्योंकि अभी उसे जादू करना नहीं आता, अब रानी ने इतने सालों से एलोरा की पहचान छुपाकर उसे अपने किचन में खाना बनाने के काम पर रखा, सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए। पर अब जब उन्हें पता चला कि वो भी प्रिंस को बचाने के लिए गई है, तो वो काफी परेशान हो गई। फौरन अपने बहादुर सिपाही को भेजती है ताकि वो एलोरा को पकड़कर वापस ला सके। पर यहाँ हम साफ साफ देख पाते हैं कि ये बहादुर सिपाही मॉन्स्टर के हमले में जब से जख्मी हुआ है, इसके जिस्म में तब्दीलियाँ आ रही है और हरकतें भी काफी अजीब हैं। सभी बोने एलोरा के आने की खुशी में जश्न मना रहे थे, जबकि एलोरा जादूगर से पूछती है, हम बिखरे समंदर के पार कब जाएंगे प्रिंस को ढूंढने के लिए। इस पर जादूगर कहता है, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम इधर ही रहकर जादू सीखोगी। लेकिन गुस्से में वो कहती है, मैं ऐसे हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकती, मुझे प्रिंस को बचाने जाना है। और फिर उठकर वहाँ से चली गई। जादूगर की बेटी अपने डैड को एलोरा की वो जादुई छड़ी देती है जो बचपन में उसके साथ मिली थी। तभी जादूगर को पता चला कि गुस्से में एलोरा कहीं चली गई है, इसीलिए वो सबको कहता है कि जल्दी करो, वक्त बर्बाद मत करो, उसे ढूंढो, क्योंकि वही सबको काली ताकतों और क्रोन से बचाएगी। कुछ ही देर में नदी के पास जादूगर को एलोरा मिल गई। वो उसे समझा रहे थे कि तुम साथ जाने की जिद मत करो, तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है, तुम्हें जादू सीखने पर ध्यान देना चाहिए। इस पर एलोरा कहती है कि ठीक है, मैं जादू सीखूंगी, पर एक शर्त पर, आप भी हमारे साथ चलो, वहाँ मुझे जादू भी सिखा देना और हम प्रिंस को भी ढूंढ लेंगे। इस पर जादूगर मान गया, ये कहकर के हाँ ये भी ठीक है, क्योंकि तुम मेरे बगैर प्रिंस को नहीं बचा सकती और मैं तुम्हारे बगैर क्रोन को नहीं रोक सकता। अब ये लोग यहाँ से निकलने लगे। जादूगर की बेटी उसे कहती है, डैड अपना ख्याल रखना, अब बहुत ही महान जादूगर है, मुझे आप पर बहुत भरोसा है। ये लोग निकल गए। रास्ते में कैदी किट को कहता है कि एलोरा के डैड भी जादूगर ही थे, जिनका एक जादुई कवर बहुत ही ताकतवर माना जाता है, जिसकी तलाश में मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। एक जगह रुककर जादूगर एलोरा को बेच देता है और उन्हें जमीन में गाड़ कर अपने साथ साथ जादुई मंत्र पढ़ने का कहता है, जो काफी मुश्किल थी, ठीक से वो उन्हें बोल भी नहीं पा रही थी। जादूगर कहता है, तुम बार बार प्रैक्टिस करो, अगर तुम मंत्र
मंत्र याद करने में कामयाब रही और इस जगह से पौधा निकल आया तो समझ जाना कि तुमने जादू सीख लिया है। अब एलोरा को प्रैक्टिस करते करते शाम से सुबह हो जाती है, लेकिन पौधा उस जगह से नहीं निकलता। इसीलिए वो जादूगर से कहती है कि मुझे लगता है मैं एलोरा जादूगरनी नहीं हूँ। जो सुनकर उसे गुस्सा आ गया। वो कहने लगा कि तुम इतनी छोटी सी लाइन याद नहीं कर सकती, जबकि उस जादुई शहर में तुम्हें काफी बड़े बड़े मंत्र बोलने पड़ेंगे। इस डांट की वजह से एलोरा को भी गुस्सा आ गया। वो उठकर वहाँ से चली जाती है और अकेले ही एक जगह पर आकर प्रैक्टिस